ने बाइडेन के देश छोड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सरेंडर की खबरों को भी खारिज किया और वीडियो जारी कर दुनिया को बता दिया कि यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 12 घंटे में 2 वीडियो जारी किए और रूस को चैलेंज किया। ज़ेलेंस्की ने पहला वीडियो रात में जारी किया जिसमें वो अपनी कैबिनेट के साथ दिखे। Тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі. कुछ घंटों बाद ही यानी कि सुबह होते ही उनका दूसरा वीडियो भी दुनिया के सामने आ गया, जिसके जरिए ज़ेलेंस्की ने देश की सेना और जनता को बताया कि मुश्किल की घड़ी में उनका राष्ट्रपति उनके साथ खड़ा है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. यूक्रेन के राष्ट्रपति का वीडियो जारी करने का मकसद वहां की सेना के सरेंडर की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाना था और इसीलिए उन्होंने सुबह की पहली किरण के साथ यूक्रेन के लोगों को आगाह किया कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। यही नहीं, उन्होंने एक बयान जारी कर अमेरिका को भी जवाब दिया और बाइडेन को 2 टूक शब्दों में बता दिया कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि युद्ध यहां हो रहा है, मुझे लड़ने के लिए गोला बारूद की जरूरत है, सवारी की नहीं। एक दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध के समय यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया क्योंकि बाइडेन का बयान आया था कि अमेरिकी सेना इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. इस बीच खबर आई कि ज़ेलेंस्की और बाइडेन की करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। खबर है कि यूक्रेन को 28 देशों ने मदद का भरोसा दिया है। इन देशों में अमेरिका और यूके शामिल हैं, जो यूक्रेन को हथियार और दवाएं देंगे। यानी रूस के साथ जारी जंग में अब यूक्रेन को दुनिया के कई देशों का साथ मिलना शुरू हो गया। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने हथियारों के साथ दूसरी कई मदद देने का वादा किया, जिनमें हॉलैंड भी शामिल है। उसने यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाले 200 स्टिंगर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया। इस मिसाइल सिस्टम की मदद से हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता है। अमेरिका ने भी नाटो के सदस्य देश पोलैंड में अपने 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया, जो यूक्रेन का पड़ोसी है। इससे पहले लातविया में भी अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया था, जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार और मेडिकल उपकरण भेजने का वादा किया। ब्रिटेन के साथ चेक रिपब्लिक ने भी यूक्रेन की मदद के लिए वहां भारी संख्या में हथियार भेजने का ऐलान कर दिया। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल और 7,000 असॉल्ट राइफल की मदद भेजेगा। इसके साथ ही 3,000 मशीन गन भी यूक्रेन को दी जाएंगी, जबकि यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए लाखों गोलियों की भारी भरकम खेप भी भेजी जाएगी। इससे पहले जनवरी में भी चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 4,000 गोले भेजे थे। उधर यूक्रेन में रूस की सेना को भारी विरोध जारी है। यूक्रेन के एक नागरिक ने रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को हाथों से रोकने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि यह वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक यूक्रेन का नागरिक रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने खड़ा होकर उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया। वीडियो में पहले यूक्रेन के अंदर रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला दाखिल होता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि पूरा काफिला यूक्रेन में दाखिल होता, अचानक एक आदमी सड़क पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से काफिले को रोकने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके सामने आने की वजह से काफिले की रफ्तार थोड़ी देर के लिए धीमी हो गई, लेकिन बाद में सारे टैंक और दूसरी गाड़ियां उस आदमी के बगल से निकल गए। इस तरह की एक और तस्वीर यूक्रेन के एक दूसरे इलाके से सामने आई। उसमें रूसी टैंकों और ट्रकों का एक बड़ा काफिला क्राइमिया की तरफ से यूक्रेन के खेरसोन शहर में दाखिल होता दिखाई दिया। और इसी तरह यूक्रेन के चर्निव शहर में भी वहां के लोगों ने रूसी टैंक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ रूसी टैंक चर्निव की सड़कों पर आगे बढ़ ही रहे थे। तभी यूक्रेन का एक नागरिक रूस के एक टैंक के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद यूक्रेन का वो नागरिक अपने घुटनों पर बैठ गया, ये दिखाने के लिए कि वो रूस को यूक्रेन की सड़कों पर सीना चौड़ा करके निकलने नहीं देगा। इस बीच कुछ रूसी सैनिक उसके पास पहुंचे और उसे वहां से उठा दिया। रास्ता खाली होने के बाद वो टैंक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। भीषण जंग के बीच पूरी दुनिया में यूक्रेन के एक सैनिक की जाबाजी की तारीफ हो रही है। दावा है ये सैनिक, एक जवान रूस की फौज के पूरे टैंक दस्ते पर भारी पड़ गया। इस एक फौजी ने रूस के टैंक दस्ते को घंटों तक रोक कर रखा। यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर क्राइमिया है, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। रूस की फौज क्राइमिया में कई हफ्तों से तैनात है
और क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। दावा है कि रूस की सेना के एक सैनिक ने रूस के टैंक दस्ते का रास्ता रोकने के लिए पुल के साथ खुद को भी विस्फोटक से उड़ा लिया। उसकी जांबाजी और यूक्रेन के लिए उसके सर्वोच्च बलिदान की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। रूस की फौज उस रास्ते से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दाखिल होने वाली थी। दक्षिण में खेरसोन प्रांत है, जहां पहुंचने की कोशिश रूस की सेना की थी, लेकिन रूस को रोकने के लिए इस सैनिक ने यह कदम उठाया, जिसके बलिदान की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस की फौज का रास्ता रोकने के लिए इस जांबाज फौजी ने खुद को बम धमाके से उड़ा लिया और रूस की सेना के ऑपरेशन को सुस्त कर दिया। घटना एक ऐसे पुल की बताई गई जो क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने का अहम रास्ता है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण दिशा में, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 से इस पर रूस का कब्जा है। रूस यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सैनिकों ने एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया, जिसमें सवार एक डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गया। और यह हमला उस वक्त हुआ जब रूस की तरफ से किए गए हवाई हमले में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में रूसी सेना के एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एम्बुलेंस आग की भयानक लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखा। इस हमले की वजह से एम्बुलेंस में सवार एक डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में वो घायल डॉक्टर खेत में बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दिया और वहां मौजूद कुछ लोग उसकी मदद करते नजर आए। इसी तरह की एक तस्वीर खार्किव शहर से भी सामने आई। वहां एक मकान रूस की तरफ से दागी गई एक मिसाइल की चपेट में आ गया। जो वीडियो सामने आया, उसमें घर से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि घर में रहने वाले लोग पहले ही अपने बच्चों के साथ बेसमेंट में चले गए थे, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यही नहीं, रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के एक शहर में पानी की सप्लाई रोकने के लिए क्राइमिया के पास मौजूद एक बांध को बम से उड़ा दिया। करीब बताई जा रही, करीब 25 मंजिल ऊंची इस इमारत के जिस हिस्से से रॉकेट टकराया वो तहस नहस हो गया। करीब 5 से 7 मंजिलें ऐसी हैं जो इस हमले की चपेट में आई। माना जा रहा है कि इस इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है जहां रूस की फौज के हमले हुए हों। दिन तो क्या, रात में भी यूक्रेन की राजधानी में बम और मिसाइलों का शोर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि रात भर धमाकों का शोर लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी से लोगों ने ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें कहीं आग की लपटें उठती दिखीं तो कहीं गोलीबारी और धमाकों का शोर सुनाई दिया। युद्ध के पहले दिन तो रात के वक्त ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल का एक टुकड़ा आकर गिरा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की इस मिसाइल को यूक्रेन की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन ढेर होने के बाद मिसाइल इस बिल्डिंग पर गिरी, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडहर में बदल गई।